Hello students, welcome to your 8th maths class. I am Jyoti Sachdeva from SCJ DAV School, Haripura. Today we are doing our chapter 4 direct and inverse variation. In this chapter, today we are doing most important questions that are based on the trains. Length of the train or how much distance train cover. Let's assume I have these two things. This is the train and this is a pole. पोल जानते हो, एक खंबा होता है जो कि इफ अ ट्रेन वांट्स टू क्रॉस अ पोल, यू कैन से पोल और ए मैन, देन हाउ मच डिस्टेंस डिड द ट्रेन कवर. लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पोल. नाउ इट स्टार्ट मूविंग. Now last point of train is at the starting point of the pole. अब ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया. इट मीन्स जितनी लेंथ ट्रेन की है उतना डिस्टेंस ही उसने कवर किया. लेट्स सी अगेन कि ये पोल है और ये ट्रेन है कि ट्रेन इस पोल के स्टार्टिंग पॉइंट से चल रही है और ट्रेन का एंड पॉइंट पोल पर आ गया. पोल को क्रॉस कर लिया. अब पोल को क्रॉस किया तो ट्रेन का एंड पॉइंट या ना यहाँ पर, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना ही किया. मीन्स देखो यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ट्रेन यहाँ से चली, यहाँ पहुँच गई. अब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, यहाँ तक. इट मीन्स ये डिस्टेंस क्या है, जितना ट्रेन का डिस्टेंस है. लेट्स सी दीज टू मार्क्स कि जितना ट्रेन का डिस्टेंस है उतना ही उसने कवर किया है. अब नाउ एज्यूम दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, कोई भी चीज़ आप ले सकती हो कि इस ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं. अब यहाँ देखो ये तो पोल का था, अब हम इसको कट कर देते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर रही है ट्रेन, इस पॉइंट से. यहाँ ब्रिज है, ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर है ट्रेन. अब ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया. जब ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस कर लिया, यहाँ पहुँच गई ट्रेन, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर. अब ये किसके बराबर हो गई लेंथ, ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ के बराबर. चेक दिस, सेम थिंग है, दोनों का मेज़रमेंट उसके बराबर है, दोनों का प्लस. कि ट्रेन ने जब किसी ब्रिज को पार करना शुरू किया, उसके एक पॉइंट से चलेगी तो उसके जब तक एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगी तभी पार होगा. अब वहाँ पर पहुंची तो इट मीन्स उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, वो किसके बराबर था, ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ की. अब यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन पता चलता है कि जब हमने किसी ब्रिज को क्रॉस करना है तो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, टोटल डिस्टेंस ये होगा. और जब अगर हम पोल को क्रॉस करना है तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के. ये दो चीज़ें आपने लर्न करनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ ब्रिज का एडिशन किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस कवर के, इफ़ द ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज. एंड इफ दे वांट्स टू क्रॉस ए पोल देन द लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस. Now let's start with the questions. Let's see the fifth question. A train 280 meter long. ट्रेन की लेंथ गिवन है 280 मीटर. Length of train that is 280 meter. Running at a speed of 42 kilometer per hour. Speed is given, that is 42 kilometer per hour. How much time will it take to pass a man? एक मैन को पास करने में उसको कितना टाइम लगेगा.
अब यहाँ आपको टाइम तो गिवन ही नहीं है, स्पीड गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द टाइम फ्रॉम द स्पीड। अब इसका मीनिंग क्या है कि 42,000 मीटर डिस्टेंस दे कवर इन 1 आवर। डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 42,000 मीटर। किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज लेंथ ऑफ ट्रेन 280 मीटर है, और टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग 1 आवर। अब हमने आवर्स में नहीं लेना टाइम, क्योंकि ये लेंथ छोटी सी है, इसको हम किस में निकालेंगे? सेकंड्स में। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स। अब 1 मिनट के अंदर 60 होते हैं, तो 60 मिनट्स में कितने हो गए? 3600 सेकंड्स। अब ये आप चाहे याद कर लो कि टाइम जब लेना है हमने सेकंड्स में लेना है, तो 1 आवर के अंदर नहीं लेना, सेकंड्स के अंदर लेंगे। 3600 सेकंड्स टाइम होगा, और जब डिस्टेंस है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ आप टेबल बनाएंगे, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस कवर कितना किया? 42,000। टाइम कितना है? 3600 सेकंड्स। डिस्टेंस इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड। अब यहाँ डिस्टेंस, अब ट्रेन की लेंथ देखो, एक मैन को क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस अभी हमने डिस्कस किया कि जितनी ट्रेन की लेंथ है उतना डिस्टेंस होगा, और टाइम कितना हो जाएगा? वो x। अब अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा? कम। इट मीन्स दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, इट मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन। देन क्रॉस मल्टीप्लाई इट 42,000। पहले प्रोपोर्शंस को इक्वल में लिखेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई इट 42,000 मल्टीप्लाई विद द x and 280 मल्टीप्लाई विद द 3600 सेकेंड। नाउ 280 मल्टीप्लाई विद द 3600 सेकेंड अपॉन 42,000। 3 zeros हैं, 2 इसके साथ कट गई, 1 इसके साथ। नाउ कट ऑन द टेबल ऑफ 7, 7 6 7 4। नाउ ऑन द टेबल ऑफ 6 1 6 6 6 4 24। इट मीन्स 24 क्या आ जाएंगे? सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा कवर करने में? 24 सेकेंड्स। नाउ लेट्स सी द 6th क्वेश्चन। ए ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन that is 350 मीटर क्रॉसेज द इलेक्ट्रिक पोल मीन्स डिस्टेंस कवर कितना होगा? जितनी ट्रेन की लेंथ है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर इन 28 सेकेंड। टाइम इज अगेन गिवन, दैट इज 28 सेकेंड। फाइंड द स्पीड। इन दिस यू हैव टू फाइंड द स्पीड। अब स्पीड के अंदर आपको पता होता है कि किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, तो किलोमीटर हमेशा चेंज होता है, आवर्स के अंदर तो सेकंड टाइम फिक्स होता है। इट मीन्स यहाँ टाइम कितना आ जाएगा? 3600 सेकेंड। ठीक है, वो सेकंड्स लेंगे, तो अब हम क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस कितना था पहले? 280 नहीं 350। 350 मीटर इज द डिस्टेंस एंड टाइम इज द 28 सेकेंड। टाइम इन सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर। अब डिस्टेंस हमने निकालना है, टाइम कितना है? 3600 सेकेंड। अब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, इट मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन। (350 upon 28 x upon 3600). In direct variation we cross multiply 350 multiply with the 3600 and 28 with the x. Now solve it. 7 4 जा 28, 7 5 जा 30। अब 4 के टेबल पे कटेंगे, 4 9 जा 36 एंड 2 zeros, 9 5 जा 45, 1 2 3 3 zeros। इट मीन्स क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 45,000 मीटर एंड टाइम कितना था? 3600 सेकेंड। इट मीन्स स्पीड कितनी बन जाएगी? चेंज इट इनटू द किलोमीटर, 3 zeros हट जाएंगी।
45 किलोमीटर पर। 3600 सेकेंड्स किसके बराबर होते हैं? 1 आवर के, मीन्स 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।